दगड़ियों, गैस के सिलेंडर से लेकर शेयर मार्केट तक जो चीजें हो रही हैं, वो भले ही गुलाम कहो या गोदी कहो या कॉरपोरेट का मीडिया हमारे घरों तक नहीं पहुंचा रहा है, ना ही पहुंचाएगा। लेकिन स्पष्ट है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान जो लड़ाई लड़ रहा है, उसका असर अब पृथ्वी पर प्रायः सभी देशों में दिखने लगा है। आज की जो बड़ी खबर है वो यही है कि ट्रंप साहब ने कहा है कि ईरान में जो ऊर्जा वाले क्षेत्र हैं उस पर मैं 5 दिन तक प्रहार नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि अब ईरान अमेरिका को, इजराइल को एरा गैरा नत्थु खेरा से अधिक कुछ नहीं समझ रहा है। ये ईरान का अपना एक मानना और समझना है। ईरान की ओर से कोई भी बयान नहीं आ रहे, वह सीधा कार्यवाही कर रहा है जिस पर उसको शायद भरोसा है। दगड़िया, आज से 23 दिन पहले भारत का जो गोदी मीडिया है, कॉर्पोरेट का जो मीडिया है या गुलाम मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसको अगर आपने सुना होगा तो वो एक ही बात बताने का प्रयास कर रहे थे कि इजराइल और अमेरिका 2, सवा 2 या पौने 3 दिन में ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे और वहां पर पूरी व्यवस्था बदल देंगे और ईरान जो है एक अमेरिका का और इजराइल का संयुक्त उपनिवेश बन जाएगा। और हमारा मीडिया जब ये बता रहा था तो उसके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ऐसी लगती थी जैसे वो फूल कर कुप्पा हुआ जाता है। दगड़ियों, आज जब ट्रंप कहता है कि 5 दिन तक अब मैं ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करूंगा, तब स्थिति क्या है? गोदी मीडिया से बाहर या ये गुलाम मीडिया से बाहर दुनिया भर के एनालिसिस सामने आ रहे हैं। उन सारे एनालिसिसों को यदि ईमानदारी से अध्ययन किया जाए तो इजराइल की हालत बहुत दुबली पतली हो चुकी है। इजराइल के नेतान्याहू जो है वो, एक तो उनके सामने पूर्व से लगे हुए भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप हैं और इस युद्ध में यदि बहुत नुकसान इजराइल को होता रहा, जैसा कि अभी हो भी रहा है, तो वहां की जनता फिर उन आरोपों को भी निंदा करेगी जो भ्रष्टाचार के आरोप नेतन्याहू पर लगे हैं और जिन आरोपों को छुपाने के लिए नेतन्याहू कभी यहाँ कभी वहां युद्ध जैसा माहौल बनाता रहता। और वो इस बात को भी जानते, नेतन्याहू इस बात को भी जानते हैं कि मामला कोर्ट में भी है। वैसे भी कुछ समय के बाद इजराइल में भी चुनाव होंगे। नेतन्याहू इस बात को भी जानता ही है कि वो जिस सरकार का नेतृत्व कर रहा है वो गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में भी बहुत छोटे छोटे दल हैं जिनको इस पूरे दौर में नेतन्याहू अंदर खाने समाप्त भी कर चुका है। अब अमेरिका की ओर जरा सा मुड़कर देख लेते हैं। युद्ध के 5वें-6ठे दिन से ही अमेरिका के अंदर एक स्वर उठने लगा था कि इस युद्ध की जरूरत क्या थी। दूसरा स्वर उठने लगा था कि अमेरिका इजराइल के लिए युद्ध क्यों करे। अमेरिका में हम सब देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पर, महत्वपूर्ण पदों के लोग इस्तीफा दे चुके हैं और बहुत ज्यादा आलोचना अमेरिका में ट्रंप की हो रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अमेरिका की जो सत्ता है वो गन माफिया के चारों ओर केंद्रित होती है और जो भी गन माफिया के खिलाफ बोलता है वो फिर अमेरिका में राज नहीं करता है। हथियार माफिया। इधर जब अमेरिका के हथियारों को ईरान जैसा देश मिट्टी के खिलौनों की तरह तोड़कर फेंक दे रहा है, उसके सबसे भरोसेमंद हथियार को आसमान में ही समाप्त कर दे रहा है, तो गन माफिया में एक चिंता तो फैलेगी ही फैलेगी कि जो हमारा साम्राज्य है वो ट्रंप की गलती से ध्वस्त क्यों हो रहा है। दगड़ियों, यह अलग बात है कि अमेरिका जितना भी उसके हवाई जहाज गिर रहे हैं, लड़ाकू विमान गिर रहे हैं, शिप टूट रहे हैं, तो कह रहा है कि साहब तकनीकी खामियां हैं इसलिए हो रहा है। और यही अब ट्रंप का जो बयान है वो गन माफिया की माथे पर शिकन लाने के लिए पर्याप्त है कि भाई अब हमारा मार्केट में हथियार कोई क्यों खरीदेगा जब हमारा हथियार लड़ाई के मैदान में स्वतः अपनी वजह से खराब हो जा रहा है, तो कोई हमारे हथियार को क्यों खरीदेगा।
ये चिंता तो अमेरिका का जो एक हथियार माफिया है, हथियार कॉर्पोरेट है, उसके दिमाग में जाएगी जाएगी। अमेरिका की जो व्यवस्था है उसमें अगले साल, उसमें अगले वर्ष चुनाव होने हैं और यही चुनाव तय करेंगे क्या ट्रंप देश पर बोझ तो नहीं बन गया है। ये चिंता भी ट्रंप को इसलिए सताने लगी है, ट्रंप को ट्रंप के सलाहकारों ने बता दिया है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप चुनाव हार रहे हैं। ये स्थिति एक चुनावबाज के लिए तो बहुत ही घातक होती ही होती है और यही एक वजह है कि युद्ध के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन जो ट्रंप था वो पांचवें दिन के बाद से लड़खड़ाने लगा, जेलेंस्की जैसों से बात करने लगा। चीन और रूस ने अपने आप को बिल्कुल किनारे किया ही किया, वो होना ही था, लेकिन नाटो के देशों ने भी कह दिया नहीं, हम नहीं। इधर इजराइल का जो अपना तरीका है कि कुछ फर्जी प्रहार करवा दो, वो चाहता है कि नाटो की जो बड़ी शक्तियां हैं वो ईरान के खिलाफ हो जाएं, लेकिन इस पूरे दौर में बहुत बड़े नुकसान के बाद भी जिस तरीके की युद्ध रणनीति ईरान की ओर से सामने आई है वो चौंकाने वाली है। जहां इजराइल और अमेरिका दुनिया भर के राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष को अपनी ओर दिखाने का प्रयास कर रहे थे, अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे थे। दो चार देशों को अगर छोड़ दें तो पहले देशों ने तो अंगूठा ही दिखाया इन दोनों को। इधर ईरान ने दुनिया भर के देशों के समाजों में अपने प्रति एक सहानुभूति तो अर्जित कर ही ली है। यहां तक खाड़ी देशों का सवाल है तो जो सूचनाएं सामने आ रही हैं वो ये कि खाड़ी देशों के जो अमीर हैं, वहां जो सत्ताएं जिनके हाथ में हैं, उनकी सबसे बड़ी बौखलाहट यही है कि जहां उनको लगता था कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा तो अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा है, और जब अमेरिका उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा तो उनकी जनता तो सवाल पूछेगी पूछेगी। अब खाड़ी देशों के आवाम ने अपने राष्ट्राध्यक्षों से, वो अमीरों के रूप में हो या राजाओं बादशाहों के रूप में हो, उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि आप अमेरिका की गुलामी क्यों कर रहे हैं, आप अमेरिका के आगे घुटनों के बल क्यों बैठे हैं, और आप अगर अमेरिका के आगे घुटनों के बल बैठे हैं तो हम आपको अपना शीर्ष क्यों माने। ये सवाल अब खाड़ी के देशों में भी उठने लगा है। यदि युद्ध एक डेढ़ महीना और खिंच गया तो निश्चित रूप से सबसे पहले जन विद्रोह अगर कहीं उठेगा तो खाड़ी के देश होंगे। ऐसे ऐसे समाचार अब खाड़ी के देशों से बाहर आने लगे, यानी कि अमेरिका और इजराइल ईरान के शीर्ष नेतृत्व की हत्या करने के बाद जो उम्मीद कर रहा था कि वहां के लोग सड़कों पर आ जाएंगे, खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे और वहां अमेरिका को स्वागत करेंगे, आइए अपना साम्राज्यवाद यहां स्थापित कीजिए, उसमें तो अमेरिका और इजराइल दोनों ने मुंह की खाई है। लेकिन बहुत चालाकी से ईरान ने अमेरिका में भी, मैं इजराइल के बारे में अभी नहीं कहूंगा कि वहां से इस प्रकार की खबरें तो नहीं आई, लेकिन वहां भी आक्रोश दिखने लगा है, इस प्रकार की खबरें आने लगी है। के अलावा दुनिया भर के देशों ने एक सहानुभूति अपने पक्ष में जो बनाई है वो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। दगड़ियों, युद्ध कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ युद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेमतलब की अकड़ वाले देशों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हो तो शेष विश्व के लिए फायदेमंद ही होते हैं। और इस युद्ध की जो सबसे बड़ी विशेषता वो यह है कि रूस, चीन अमेरिका से बात ही नहीं कर रहे। नाटो के देश जानते हैं कि अमेरिका बहुत ज्यादा समय तक शायद इस युद्ध को झेल नहीं पाएगा। और जहां तक ट्रंप का सवाल है तो उसने जो टैरिफ की दादागिरी दुनिया भर को दिखाई और अभी भी जिस भाषा का इस्तेमाल वो नाटो के देशों के साथ करता रहा है, उस स्थिति में अब वो सारे देश क्यों कर अमेरिका के सामने घुटनों के बल बैठेंगे। खैर दगड़ियों, युद्ध अभी लंबा खींचेगा और जितना युद्ध लंबा खींचेगा उतना ही अमेरिका और इजराइल को नुकसान होगा। वैसे इस पृथ्वी को आतंक से मुक्त रखने के लिए
अमेरिका के डॉलर को कमजोर होना ही चाहिए।